यानी जिसने ईश्वर को प्राप्त किया हो। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि आप किसी को भी गुरु बना लेना, लेकिन उससे पहले पूछ लेना कि आपने भगवान को देखा है क्या। अगर वो कह दे कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, तो उससे आप रास्ता ले लो, वो आपको रास्ता बता देगा। जिसने 10वीं पास की होगी वो तो आपको 10वीं पास करा पाएगा। हमको 7 प्रकार के गुरु बताए हैं कि पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरे गुरु वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरे गुरु ने नाम जो रखा जिस नाम से जगत पुकारा। और चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब जाकर के हमने संसार की जो वस्तुएं हैं उसको जाना। और 5वें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का स्मरण किया। और 6वें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता तोड़ा। और 7वें गुरु ने सब शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। यानी कि 7 प्रकार के हमको जीवन में गुरु बताए हैं, लेकिन 7वां गुरु हमको बाबा जी मिल गए हैं। हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, तो उसको ठप्पा लगा और एक पेड़ की झाल पर जाकर के लटक गया। अब वो पेड़ जो लगा हुआ था वो कुएं में लगा हुआ था, और कुएं में नीचे सूखा पड़ा था, और कुएं में नीचे सांप बैठा था उसमें। तो सांप, अब वो बालक लटका हुआ है पेड़ की डाल में और नीचे सांप बैठा है। अब वो गिरता है और सांप उसको खा लेगा, वो मर जाएगा। अब रास्ते में महात्मा जी निकले और वो बताते हैं, बालक आजा मैं तुझे बचा लूं। तो बालक देखता है, हाँ महाराज मुझे बचा लो। तो वो हाथ देते हैं, तब तक उस बमूरे में 2 चूहे आकर के लग जाते हैं, एक काला और एक सफेद। जिस डलिए पर वो बालक लटका था उस डलियों को काटने लग जाते हैं, और उसके ऊपर एक शहद लगी होती है। उस शहद का एक बूंद उसके मुंह में गिर जाता है। तो वो जो आवाज लगा रहे हैं गुरुजी, वो सब भूल जाता है कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है। तो वो शहद के आनंद में सब कुछ भूल जाता है। फिर गुरुजी आवाज लगाते हैं, बच्चा आजा मैं तुझको लेने आया हूँ, आजा बच्चा। तब तक वो ऊपर मुंह देखता है तो वो शहद उसके मुंह में फिर गिर जाती है। फिर दोबारा से फिर सब भूल जाता है कि ये डलिया काट रही है, चूहे काट रहे हैं, और डलिया टूट जाएगी और मैं नीचे जाकर गिर जाऊंगा और नीचे मुझे सांप खा लेगा। कुएं में नीचे सांप बैठा था। इसी प्रकार ये कुएं रूपी संसार, यानी हमको सांसों जो 96 करोड़ जो सांसें हमको मिली हैं गिनती की, सभी इंसानों के लिए 96 करोड़ की सांसें सभी के लिए मिली हैं। जिस दिन वो खत्म होंगी उस दिन हमको वो काल जो बैठा है वो हमको खा लेगा। और जो काले चूहे लगे हैं उसमें, उस डाल में, यानी सफेद और काले, जो दिन, सफेद यानी दिन और काले माने रात, जो समय हमारा निकाल रहे हैं, दिन और रात दोनों निकलती जा रही है और हमारा समय पूरा होता जा रहा है। और गुरु हमको आवाज लगा रहे हैं कि आजा बालक, हम तुमको इस संसार रूपी कुआं से निकालना चाहते हैं, लेकिन आप निकलना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। हम तो इतने बड़े भागी हैं कि हमको ऐसे गुरु मिल गए। रामायण में तो ये बताया है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे पर शंकर सम होई। यानी गुरु के बगैर इस संसार रूपी सागर से हम पार नहीं हो सकते। पार जब ही होंगे जब हमको गुरु मिल जाएगा। और हम सभी को यह सोचना चाहिए कि जो गुरु हमको आदेश दे रहे हैं उस हिसाब से
हमको अपना जीवन यापन करते हुए और थोड़ा खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहीं भी अपनी जबान को मतलब चबाकर चले आते हैं। गुरु महाराज हमको जो मृत्यु भोज होता है उसमें मना करते हैं, तो हमको खाना नहीं खाना चाहिए। और छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं, माताएं बहनें और किसी भी शादी ब्याह में या जो मांसाहारी है उस पर किस मांसाहारी के घर खाना हमको नहीं खाना चाहिए। जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको खान पान पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खान पान ही हमारी बुद्धि को खराब कर रहा है और हम गुरु के आदेश से दूर हो रहे हैं। अगर खान पान को हम सुधारेंगे तभी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और गुरु के वचन को हम समझ पाएंगे। और गुरु जो हमको आदेश दे रहे हैं ध्यान भजन का, सभी को ध्यान भजन करना चाहिए। माताएं बहनें शाम को ध्यान भजन सामूहिक होता है, उसमें सभी बैठना चाहिए। समय निकाल लो, आधा घंटा 1 घंटा जितना आप बैठ सको, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। और माला होने के बाद और जो नाम ध्वनि बताई है, नाम ध्वनि तो होना ही होना है। अगर जौन माताएं माला नहीं फेर पाती हैं तो ध्वनि तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर घर में एक व्यक्ति सुमरन कर रहा है और आप उसका सहयोग करोगे, आप उस नाम ध्वनि करोगे, अगर आप सुमरन ही नहीं कर रहे तो उस व्यक्ति से ही, उसके प्रभाव से ही आपकी सुख शांति घर की बरकत बनी रहेगी। लेकिन फिर भी हमको पहले का समय नहीं है कि पहले आदमी पुण्य कार्य करता था और स्त्रियां उसकी सेवा करने से पार हो जाती थी। लेकिन कलयुग का समय तो वो समय है कर्म प्रधान। यहाँ तो कर्मों का जो चक्कर, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी सभी को कर्म करने का अधिकार दे दिया है। बच्चे करेंगे तो वो उनके लिए करेंगे, माताएं करेंगी वो उनके लिए करेंगी, और पुरुष करेंगे तो वे उनके लिए करेंगे। सभी का हिसाब किताब जो है सबके साथ अपना अपना अलग अलग है। इसलिए सभी को ध्यान भजन सुमरन हम सभी को करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। समय भी हो गया है ना, 3 बजे से भोग लगता है। 3 बज गया दादू, भोग लगवा तैयारी करें, ठीक है।